संसार में लोग धन के पीछे दौड़ रहे हैं। धन के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल धन ही धन। लेकिन विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, धन की भी उपयोगिता है कार्य के लिए। तुलसी जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। जैसे ये शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा मूल है, शरीर यंत्रवत है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसे बहा दिया जाता है, जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। उसी तरह पैसा कार्य करने के लिए मूल में परमात्मा है। लेकिन संसार के लोग केवल पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। पैसे की प्राप्ति हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, शानो शौकत, रोब दाब, इसी भ्रम में पड़े हुए हैं। उनको ये नहीं विचार आता है कि एक दिन ये शरीर नाशवान है, नाश्वर है, पंचभूतों से निर्मित है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व की अधम शरीरा। एक दिन इस संसार से जाना है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन भूल चुके हैं कि एक दिन हमें मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ेगा। अगर इंसान मृत्यु को याद कर ले तो परमात्मा स्वतः ही याद हो जाता है। संसार नाशवान है, अनित्य है, मूल एक परमात्मा है। नाम भजो मन बस करो, यही सार है तत्व। काहिन के पढ़ पढ़ मुए, कोटिन ज्ञानन ग्रंथ। एक परमात्मा को प्राप्ति करना चाहिए, उसके लिए लगना चाहिए। एक बार मार्कंडेय ऋषि हिमालय के तलहटी में घनघोर साधना करने लगे और उनकी तपस्या, जो कठिन साधना कर रहे थे, कुछ दिन जब साधना किए तो इंद्र के गुप्तचर जाकर देवेंद्र से बोले कि मार्कंडेय ऋषि बहुत कठिन साधना कर रहे हैं, अब क्या करेंगे। इंद्र परेशान हुए कि कहीं साधना करके, तपस्या करके हमारा इंद्रासन न हमसे ले लें। कोई साधना करने लगता है तो देवेंद्र को यही चिंता बढ़ती है कि हमारा कहीं सिंहासन न छूट जाए, कोई हमारा सिंहासन न कब्जिया ले। तो इसलिए वो अप्सराओं को भेजे, अप्सराओं को भेजे अप्सराओं को भेजे कि जा करके आप लोग
उनका तपस्या भंग कर दीजिए। अब अप्सराएं वहां पहुंची तपस्या भंग करने के लिए। वहां नाचना गाना प्रारंभ की। उर्वशी अपना नृत्य चालू की और नाचते नाचते बेचारी थक गई। जल लाइट बंद। लेकिन उनका ध्यान टूट ही नहीं रहा है, उनकी आंख खुली नहीं रही है। बेचारी परेशान हो गई, जितना उसके अंदर सामर्थ्य था सारा लगा दी, लेकिन उसका आंख ही नहीं खुल रहा है, न साधना टूट रहा है। लाचार होकर के निर्वस्त्र हो गई, अपना सारा वस्त्र उतार दिया और जाकर के मार्कंडे जी के नजदीक पहुंची, उनके शरीर का स्पर्श कर दिया। जब स्पर्श किया तो उनका ध्यान टूटा। तो देखे, बोले कि अरे बेटी, इस निरीह वन में, सुनसान वन में तुम कहां भटक रही हो और तुमने ये वस्त्र क्यों उतार फेंके हैं? तुरंत उन्होंने अपना वस्त्र उसे दिया, लो वस्त्र पहन लो। ये भयावान जंगल है, यहाँ खूंखार जानवर विचरण करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तुम यहां से चली जाओ। यहां क्या कर रही हो? वो हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, मेरे कुछ प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे दीजिए। बोले कि क्या प्रश्न है, बोलो। बोले कि मैं कभी से यहाँ पर नृत्य कर रही हूँ, गायन कर रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान भंग नहीं हुआ। मेरे इशारा मात्र से स्वर्ग में देवता मुझे पाने के लिए व्याकुल हो उठते हैं और मृतलोक के जीव तो मात्र मेरे दर्शन से मुझे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। मैं आपके पास बहुत समय से नाच गाना कर रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ, आपको रिझा रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान नहीं टूटा। बोले कि देखो, मेरा ध्यान ब्रह्मलोक में लगा हुआ है, वहां तुम्हारे जैसी अप्सराओं की कोई गिनती नहीं है। मैं जिस अप्सरा का नृत्य देख रहा था, उस अप्सरा का तुम्हारे जैसी चेरी है, उसकी पैर दबाने वाली है, तो तुम्हारा क्या स्थान है? तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। बोली कि भगवान, आप साधना किए हैं और कठिन साधना करके आप इंद्र के पद पर बैठने की आपकी स्थिति हो गई है। आपको देवेंद्र बुलाए हैं, आप चलिए इंद्र के सिंहासन पर बैठिए, सुशोभित कीजिए। बोले कि मैं साधना इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए इंद्र का सिंहासन तुक्ष के समान है, तुम यहां से चली जाओ। बोली कि नहीं, देवेंद्र का आदेश है कि साथ लिवाकर आना, आप भी चलिए इंद्रासन में और स्वर्ग का सुख भोगिए। बोले कि तू कितना दिन तक स्वर्ग में रहेगी? बोली कि मैं 14 मनवंतर स्वर्ग में रहूंगी और 14 इंद्र का सुख भोगूंगी।
मनवंतर क्या होता है? 4 युग की एक चौकड़ी होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब ये 4 बीतते हैं तो इसको एक चौकड़ी कहते हैं। और 72 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है और एक इंद्र एक मनवंतर राज्य करता है। तो उर्वशी बताई कि 14 मनवंतर हम राज करेंगे, 14 इंद्र जब तक रहेंगे स्वर्ग में तब तक मैं स्वर्ग में रहूंगी। तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद तो क्या होगा तो बताओ? तो उसके बाद फिर मित्रलोक में आना पड़ेगा। तो मित्रलोक में आओगी तो क्या करोगी? बोले उर्वशी बोली कि मैं बनूंगी गदही और जो 14 इंद्र हैं ये बनेंगे गधा। बोले कि अरे जिस लोक में जाने से लोग गदही और गधा बनते हो उस लोक में हमारा क्या काम है? बोलो। अब तो बेचारी सकुचाई, बोली कि अरे मुनिवर 14 मनवंतर सुख भोगेंगे, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। जब गधा गदही बनना होगा फिर देखा जाएगा। बोले कि अरे पगली, फिर गधा बनना पड़ेगा। इंद्र गधा बनेंगे, तू गदही बनेगी और तेरे ऊपर धोबी ईंटा लाद कर ढोएगा। तो फिर बोलेगी चिपोचर चिपोचर। उसको समझा ही रहे थे तब तक देवेंद्र भी हाजिर हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहें कि मुनिवर आप साधना कठिन किए हैं, तपस्या कठिन किए हैं, अब आप चलिए स्वर्ग लोक में सिंहासन पर विराजमान होइए और हम आपका सेवा करेंगे, आपका आज्ञा का पालन करेंगे। मार्कंडेय ऋषि समझाने लगे कि तुम क्यों परेशान हो उस गद्दी के लिए? उस गद्दी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि तुम भी परमात्मा का भजन करो। उर्वशी, तुम भी साधना करो, भजन करो, तपस्या करो। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। 14 मनवंतर बीत जाएगा, 14 दिन के समान समाप्त हो जाएगा। फिर आएगी मित्रलोक में, तुम बनोगी गदही और तुम्हारे जितने इंद्र हैं बनेंगे गधा। और फिर दुर्दशा भोगना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनि में भ्रमित होना पड़ेगा, अपार दुख सहना पड़ेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम लोग भी भजन करो, साधना करो, तपस्या करो, लग जाओ। लेकिन अब उर्वशी को कहाँ साधना तपस्या अच्छा लग रहा है? वहां तो इंद्रासन में मलाई मिल रही है, तो उस मलाई के आगे साधना कहाँ अच्छा लगेगा? इंद्र से बोले कि देखो मुझे इंद्रासन वगैरह नहीं चाहिए, तुम्हारी गद्दी तुम अपना लिए रहो, हमसे कोई गद्दी से मतलब नहीं है तुम्हारे। साधना करो, तुम भी लग जाओ। इंद्र बोले कि सरकार ये साधना तपस्या आप लोगों का काम है, हम लोगों के बस के बाहर की बात है, हम लोगों से नहीं सपर पाएगा। तो ठीक है, नहीं सपर पाएगा, जाओ गधा बनो। जब गधा बनोगे, धोबी लादेगा पीठ पर ईंटा मारेगा चाबुक से, तो चिपोचर करोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि महात्मा जी क्या कह रहे थे, क्या समझा रहे थे, क्या बता रहे थे। लेकिन उन लोगों के समझ में नहीं आया। जैसे आज बताया जाता है लोगों को कि भजन करो, साधना करो, तो सोचते हैं कि बाबा का तो यही काम है हल्ला करने के लिए। हाँ, चौपाई दोहा पढ़ा, पढ़ा न कुचहू पल्ले, अब वेद पुराण कुरान को भूला, देखा जब रसगुल्ले। और रसगुल्ला बहुत खतरनाक है, खाने में तो बहुत मीठा है, लेकिन रसगुल्ले के रस में सारी दुनिया मारे गोता, और रूप रंग ऐश्वर्य विषय का गजब तमाशा होता। मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, वही मलाई काट रही थी उर्वशी स्वर्ग में जाकर के। देवता लोग भी मलाई काट रहे थे, क्योंकि वहां पर भोग सामग्री बहुत ज्यादा है। यहाँ से भी
वहां स्वर्ग में बहुत भोग वासना है। तो अब काहे छूटे भोग वासना, अब मोहनिया को मन में बसाकर काटे खूब मलाई, अब काहे पछतातो हो करता यमदूत कूटाई। तो यमदूत का तो काम ही है, मृत्यु का काम ही है। काल मतलब समय, समय मतलब काल। जब समय पूरा हो जाएगा तो यहाँ से जाना पड़ेगा। अब चाहे इंद्र हो, चाहे उर्वशी हो, चाहे कोई भी हो, सृष्टि जगत में कोई कितना भी बड़ा पद पर बैठा हो, सबको मृत्यु को प्राप्त होना है एक दिन। तो भैया बात नहीं माने देवेंद्र उर्वशी चले गए स्वर्ग में, अपना 14 मनवंतर खूब सुख भोगे, और 14 मनवंतर भोगने के बाद फिर मृत लोक में जन्म हुआ, गदही बनी। अब लाद रहा है धोबिया ईंटा चाप करके, अब चाहे धो। इंद्र गधा बने हुए हैं, वो समय है, इंद्र का पद है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री का पद है, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा वो प्रधानमंत्री हो जाता है, उसी तरह वो इंद्र का पद है, जो बैठता है वो इंद्र कहा जाता है। समय समाप्त हो जाता है तो दूसरा इंद्र बैठ जाता है, और वो इंद्र उस पद से हटा दिया जाता है। तो अब वो गधा बने, ईंटा ढोए, मृतलोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो बंधन है, चाहे पुण्य का बंधन हो, चाहे पाप का बंधन हो। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ हमें सौंप दो, निष्पाप हो जाओ। लेकिन मन मानता नहीं है, जानत बा पर मानत नहीं, बूझत बा पर सूझत नहीं। जान रहा है लेकिन मन मान नहीं रहा है, क्योंकि करने के लिए तत्पर नहीं है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि संसार में कितना भी धन हो जाए, कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, कितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए, पूरा धरती आपका हो जाए, लेकिन एक दिन सब छूट जाने वाला है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। एक परमात्मा का साधना, भजन, तपस्या, महापुरुष की सेवा ही साथ रहती है, जो पूर्व जन्म में वही आत्मिक संपत्ति बनकर के आपके साथ आपका भविष्य निर्माण करती है। वरना तो सब यही छूट जाएगा, कुछ साथ जाएगा नहीं। साधु जन समझाते हैं, बताते हैं, जो समझ लिया तो समझ लिया, नहीं समझेगा तो सकल पदार्थ यही जग माही, अकर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ यहीं पर है, लेकिन कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसे करनी तस भोगहु ताता। तो भोगने वाला भोग रहा है, और जो कर्म कर रहा है परमार्थ का वो पा रहा है।